हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 पर आज हम लोग बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर की फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बीए एलएलबी में फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़ते हैं और कितने सब्जेक्ट रहते हैं। साथ ही साथ एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट भी जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे बीए एलएलबी, उसके बाद एलएलबी का देखेंगे। और मैं एक वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि वहाँ पर मिड कैसे होते हैं या फाइनल एग्जाम कैसे होता है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देखिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीए एलएलबी ऑनर्स की। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए रहते हैं वो देखते हैं। तो आपको पता है जैसे कि बीए एलएलबी ऑनर्स एक 5 ईयर का कोर्स है डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी में। बीए एलएलबी में आप बीए वाले सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं और लॉ वाले सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेमेस्टर प्रोसेस रहता है। तो एक 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे बीए एलएलबी में वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए रहेगा जनरल इंग्लिश, मतलब बीए एलएलबी वाले स्टूडेंट्सों को फर्स्ट सेमेस्टर में जनरल इंग्लिश पढ़ना पड़ेगी। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट, जिसमें आप राजनीति विज्ञान से रिलेटेड स्टेट क्या है, व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज सोवरेनिटी, मतलब संप्रभुता क्या है, या आप जो राजनीति विज्ञान में जो भी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग को सोशलॉजी सब्जेक्ट भी रहेगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, जनरल इंग्लिश। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद आपके लिए सोशलॉजी रहेगा, इसका हिंदी में मतलब होता है समाजशास्त्र, तो आप समाजशास्त्र भी पढ़ेंगे। इसके बाद एक और सब्जेक्ट रहेगा आर्ट वाला या बीए वाला भी कह सकते हैं, वो है हिस्ट्री। तो आप इतिहास को भी अच्छे से जानेंगे। तो आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर में बीए एलएलबी में मतलब जनरल इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी और हिस्ट्री, ये आप इन्हें बीए वाले सब्जेक्ट बोल लीजिए या आप इन्हें आर्ट्स वाले सब्जेक्ट बोल लीजिए या आप इन्हें नॉन लॉ बैकग्राउंड सब्जेक्ट बोल लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से लॉ वाले या विधि वाले या कानून वाले, आप जो भी अपनी भाषा में समझें, सब्जेक्ट आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेंगे। वो अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रहेगा आपके लिए लॉ वाले में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है एक 1872 का, उसके तहत आपको यह एक्ट पढ़ना पड़ेगा। और आपको एक बात बता दूं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जुडिशियल लेवल एग्जाम में आता है। यह मध्य प्रदेश सिविल जज में भी आता है और यूपी सिविल जज में भी आता है। तो इसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ेंगे और इसमें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, आप एक और एक्ट पढ़ेंगे इसी में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ेंगे। तो 6 सब्जेक्ट रहते हैं आपके लिए और 5 सब्जेक्ट हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट। तो आप लॉ ऑफ टॉर्ट भी पढ़ेंगे। इसमें आपके लिए इंक्लूड रहेगा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। तो लॉ ऑफ टॉर्ट भी आप पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, फिर इसके बाद देखेंगे एलएलबी की सब्जेक्ट। तो आप जनरल इंग्लिश पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे जिसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। उसके बाद आप सोशलॉजी भी आपके लिए एक सब्जेक्ट रहेगा, हिस्ट्री भी रहेगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और लॉ ऑफ टॉर्ट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बुक्स को देखने का भी प्रयास करेंगे अगर आप लोगों को। इसके बाद हम लोग देखते हैं एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए, एलएलबी वाले स्टूडेंट कौन कौन से सब्जेक्ट उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर में रहते हैं। तो आपको पता है कि एलएलबी का कोर्स 3 ईयर का कोर्स रहता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं मतलब 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, इसमें भी एलएलबी में भी मतलब 6 सेमेस्टर होते हैं टोटल। तो एलएलबी वालों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में भी जनरल इंग्लिश रहेगा और हम लोगों ने बीए एलएलबी में भी देखा था जनरल इंग्लिश था। और इसके बाद आपको भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, जो हम लोगों ने बीए एलएलबी में भी देखा था, यह लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 2 सब्जेक्ट सेम हैं। आप बी एल फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये सब्जेक्ट को देख सकते हैं और आप एलएलबी में भी देख रहे हैं। उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट पढ़ेंगे जिसमें आप संविधान पढ़ेंगे और इसमें आप जानेंगे व्हाट इज फंडामेंटल राइट, व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटी या व्हाट इज डीपीएसपी। तो किसी दिन हम लोग इन सब्जेक्टों को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। तो यह बीए एलएलबी ऑनर्स वालों स्टूडेंट्स के लिए भी है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो है तो उनके लिए भी यह सब्जेक्ट था। उसके बाद लॉ ऑफ क्राइम फर्स्ट, मतलब आप आईपीसी भी पढ़ेंगे। आईपीसी बी एलएलबी वालों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है, जबकि आईपीसी बीए एलएलबी वाले स्टूडेंट्स के लिए 5th सेमेस्टर में पढ़ने को मिलता है। इसके बाद पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी रहेगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एज फार एज लॉ
and LLB and BA LLB exam is concerned. So it is most important subject. पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में आप इंटरनेशनल लॉ को पढ़ेंगे जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय विधि कहते हैं। तो इसमें आप काफ़ी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। आपको पता है कि 6 सब्जेक्ट आपके रहते हैं। LLB वाले जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको 6 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेंगे। सबसे पहले आपको जनरल इंग्लिश रहेगा, उसके बाद आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ेगा जो 1872 का यह एक्ट है, आप गूगल कर लीजिए, और इसी में आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रहेगा जिसमें आप संविधान को पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट को डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में आप पढ़ेंगे, केस लॉ आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग DPSP वगैरह, मतलब ये संविधान का फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद आप लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ेंगे, इसे हिंदी में अपकृत्य विधि कहते हैं, और इसमें मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ भी आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद आप IPC पढ़ेंगे, IPC जो 1860 की है आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। LLB वाले स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में IPC पढ़ेंगे। उसके बाद पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जिसे अंतर्राष्ट्रीय विधि भी कहते हैं, वो भी पढ़ने को मिलेगा। और जो है अगर BA LLB के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्हें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलता है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। और आपको पता है कि आपके 2 मिड एग्जाम होते हैं, फर्स्ट मिड देन सेकंड मिड देन आपका फाइनल एग्जाम होता है, और जो फाइनल एग्जाम होता है वो 60 मार्क्स का होता है। फर्स्ट मिड आपका 20 मार्क्स का होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट मिड, सेकंड मिड, देन आपका फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होता है। ये मैं प्रीवियस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका 20 नंबर का फर्स्ट मिड होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट मिड होता है 20 नंबर का, उसमें 5 नंबर आपके अटेंडेंस के लिए रहते हैं, और 15 नंबर का या तो क्विज हो सकता है या आप असाइनमेंट वगैरह हो सकते हैं, और लास्ट में जो आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम होता है वो 60 मार्क्स का होता है। इस हिसाब से आपका 100 नंबर का टोटल पेपर होता है। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उससे पहले एक बार और रिकॉल कर लेते हैं BA LLB वाले स्टूडेंट्स के लिए और LLB वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो BA LLB में आपको जनरल इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, सोशोलॉजी रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, लॉ ऑफ टॉर्ट रहेगा। इसके बाद आप इसके बाद LLB के स्टूडेंट्स के लिए देख रहे हैं, तो LLB में जो रहेगा जनरल इंग्लिश रहेगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जिसे संविदा अधिनियम 1872 कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रहेगा, लॉ ऑफ टॉर्ट्स रहेगा, लॉ ऑफ क्राइम्स रहेगा, और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ रहेगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो आप कमेंट करिए, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई दिया जाएगा।